कि 1947 का बंटवारा सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, बल्कि पानी के संसाधनों का भी बंटवारा था। सिंधु जल संधि, जो 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुई, भारत और पाकिस्तान के बीच जल बंटवारे को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौता था। इस संधि ने दोनों देशों के बीच बहने वाली 6 प्रमुख नदियों रावी, ब्यास, सतलुज, सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी के उपयोग के अधिकारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। यह संधि वास्तव में एक मिसाल है कि कैसे दो देशों, जिनके बीच कई अन्य मतभेद रहे हैं, एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन को साझा करने के लिए एक स्थायी और शांतिपूर्ण समझौता कर सकते हैं। 3 युद्धों के बावजूद इस संधि का बने रहना इसकी मजबूती और दोनों देशों की इसे बनाए रखने की इच्छा शक्ति को दर्शाता है। हालांकि, जैसा कि आपने सही कहा, जलवायु परिवर्तन, बढ़ती जनसंख्या और राजनीतिक तनाव अब इस संधि पर दबाव डाल रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण नदियों के जल प्रवाह में अनिश्चितता आ रही है, बढ़ती जनसंख्या के कारण पानी की मांग बढ़ रही है और राजनीतिक तनाव किसी भी सहयोग को मुश्किल बना सकते हैं। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि भारत और पाकिस्तान इन चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। क्या वे सिंधु जल संधि के ढांचे के भीतर रहकर इन मुद्दों का समाधान ढूंढ पाएंगे, या फिर पानी एक नए संकट का कारण बनेगा? यह सच है कि पानी सिर्फ जीवन ही नहीं, राजनीति भी है, और इसका प्रबंधन भविष्य में दोनों देशों के संबंधों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा।